क्या दुनिया में कोई ऐसा नियम है जो हमारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन ला सकता है? क्या कोई ऐसा भी रूल बना है इस दुनिया में जिसको हम यूज करें और हम वो पा सकें जो हम पाना चाहते हैं? तो आइए दोस्तों, आज ना हम बात करें एक ऐसे ही यूनिवर्सल लॉ की, एक ऐसा लॉ जो इस धरती पर रहने वाले हर एक इंसान की जिंदगी में होता है। हर एक इंसान उस लॉ को यूज करके वो पा सकता है जो वो हमेशा से चाहता है। कोई भी इंसान इस धरती पर उस यूनिवर्सल लॉ से अछूता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े राइटर्स ने अपने आर्टिकल्स में और अपनी किताबों में इस लॉ को बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। जैसे कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वी रीप व्हाट वी सो, सोइंग एंड रीपिंग, एक्सप्लोरिंग कर्मा, द टेल्स ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ कर्मा, द जैन फाउंडेशन और बहुत सी अधिक किताबें। द मोस्ट रिस्पेक्टेड भगवत गीता में भी इस सार्वभौमिक नियम के बारे में बताया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, हम दुनिया में आज जितनी भी अच्छी पर्सनालिटीज देखते हैं, जितने भी महापुरुष देखते हैं, या वो सब लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो पा लिया है, वो मुकाम हासिल कर लिया है जो उन्होंने बचपन से या जो उन्होंने अपने हमेशा से सोचा हुआ था। अगर हम उनकी ज़िंदगी देखते हैं, उनका जीवन देखते हैं, तो हम ये देखेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस लॉ का, इस यूनिवर्सल नियम का बहुत ही अच्छे तरीके से पालन किया है। जब हम उन पर बनी ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं या वेब सीरीज़ देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं, तब हम ये देख पाते हैं कि इस लॉ को यूज़ करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें हासिल कर ली हैं जिसकी वजह से वो आज एक लेजेंड है। जैसे कि कपिल देव, सुनील गावस्कर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनस मेसी, हुसैन बोल्ट, अब्राहम लिंकन, माइकल फेल्प्स इत्यादि जितने भी ये सारे अच्छी पर्सनालिटीज़ हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं, इन्होंने इस आध्यात्मिक नियम को, इस स्पिरिचुअल रूल को, लॉ को बहुत ही ताकतवर तरीके से अपनाया है, इसको एक्सेप्ट किया है और इसको मास्टर किया है यूज़ करने के लिए, सो दैट कि वो पा सकें जो वो हमेशा से चाहते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी बदली है। ये नियम समझने में बहुत ही सिंपल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको आसान समझकर इसको बीच में ही ना छोड़ें, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ समझने की नहीं है। हम आज बात करेंगे इस नियम को कैसे हम अपनी यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि विज्ञान के ज़्यादातर मूलभूत सिद्धांत बहुत सिंपल होते हैं और आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में किसी के थ्रू भी किसी को भी समझाए जा सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात, एक बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको अपनी ज़िंदगियों में यूज़ कर पाएंगे। ये एक ऐसा नियम है जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। हर एक इंसान पे, हर एक व्यक्ति पे इसका असर होता है। जो भी इस यूनिवर्सल में एग्जिस्ट करता है उस पर ये यूनिवर्सल लॉ काम करता है। दुनिया में दो तरीके के लॉज होते हैं, कुछ फिजिकल लॉज होते हैं और कुछ स्पिरिचुअल लॉज होते हैं। फिजिकल लॉज को हम बहुत सारे लोग जानते हैं, हमने बचपन से उन लॉज के बारे में पढ़ते आए हैं। वो ऐसे लॉज हैं जिनको हम देख पाते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनके हमने एक्शंस और रिएक्शंस अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों के थ्रू देखे हैं। बट लेकिन ये लॉज हैं जो स्पिरिचुअल लॉज होते हैं। ये ऐसे लॉज हैं जो हमें दिखते नहीं हैं पर हमारी ज़िंदगी में उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ये स्पिरिचुअल लॉज बहुत ही पावरफुल होते हैं और पुराने समय में जितने भी हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, तत्वज्ञानी रहे हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी इन स्पिरिचुअल लॉज को समझा है और अपनी ज़िंदगी में अपनाया है और वो सारी चीज़ें उन्होंने पाई हैं, वो सारा ज्ञान उन्होंने पाया है जिनकी वो उन्होंने हमेशा से कामनाएं करी हैं। पर फिर भी अधिकतर लोगों को इन नियमों के बारे में नॉलेज नहीं है। ये यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, यानी जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे, यानी जैसे आप विचार रखोगे वैसे ही आप बनोगे। हम अपने दिमाग में, मन में जो भी सोचते हैं, जैसे विचार अपने माइंड में डालते हैं, एक ना एक दिन हमारा जीवन उसी विचारों के अकॉर्डिंग बन जाता है। द वीटन डेली टाइम्स में भी जीसस के इस लॉ के बारे में बताया गया है। जीसस हमें समझाते हैं कि एक किसान अपने बीज बोने जाता है और जब वो बीज बोता है, कुछ बीज रास्ते में गिर जाते हैं और वो दबकर पिस जाते हैं और चिड़िया उनको खा जाती है। कुछ बीज चट्टान पर गिरते हैं, वो सूख कर खराब हो जाते हैं और कुछ बीज कांटों में गिरते हैं और वो कांटों में फंसे रह जाते हैं। लेकिन
कुछ बीज सही उपजाऊ भूमि पर गिरते हैं, वे बढ़ते हैं और कई गुना फसल में बदल जाते हैं। इसी प्रकार से फोर्ब्स इंडिया के एक ब्लॉग में एक बिजनेस स्ट्रैटेजी के आर्टिकल में इसका रेफरेंस दिया गया है। उसमें वो बताते हैं कि उगाने और काटने के नियम ऐसे ही हैं, जो कर्मा के नियम को सही तरीके से समझाते हैं। जहाँ ये कहा गया है कि जो भी हम बीज बोते हैं वही हम भविष्य में काटेंगे। 3 ऐसे बेसिक नियम हैं जो सो एंड रीप की स्ट्रैटेजी को दर्शाते हैं। पहला, काटने से पहले बोना पड़ेगा। दूसरा, जो बोगे वही काटोगे। और तीसरा, जितना बोगे उससे ज़्यादा काटोगे। दोस्तों, इस स्पिरिचुअल नियम के अनुसार किसी विचार को अगर हम एक सीड के रूप में अपने माइंड में बोते हैं तो वही विचार एक दिन हमारी ज़िंदगी में पेड़ बनकर सामने आता है और अंत में हम वैसे ही बन जाते हैं उस विचार का सीड हमने अपने दिमाग में बोया था। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि मैंगो का पेड़ लगे, आम का पेड़ लगाया जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग उपजाऊ भूमि तैयार करते हो, उसके अकॉर्डिंग ही एक बीज और खाद डालते हो और उसे सनलाइट देते हो। और जब सही समय आता है, सही मौसम होता है, तो वह बीज आम की पेड़ की शेप में बदलना शुरू हो जाता है और एक दिन देखते ही देखते वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है जिस पर आपको फल मिलते हैं आम के रूप में। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। मिट्टी हमारा मस्तिष्क है, बीज हमारे विचार हैं, पानी हमारा काम, कार्य, एक्शन है और सूरज की रोशनी, जी हाँ, सूरज की रोशनी हमारी भावनाएं हैं। यदि हम अपने दिमाग में कोई विचार प्लांट कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि हम वैसे बन चुके हैं, हम वैसे ही हैं, तो हमारा दिमाग हमेशा वैसे एक्शन करने पर मजबूर कर देता है और हम वैसे ही बनने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि तब उस विचार को बाहरी रूप से प्रकट होना होता है और उस विचार को सामने आना होता है। उसे सच के रूप में प्रकट होना ही होता है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। यह एक यूनिवर्सल लॉ है। दोस्तों, यहाँ एक समझने की बात यह है कि हमारा जो दिमाग होता है वो 2 भाग में डिवाइड होता है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, चेतन दिमाग और अवचेतन दिमाग। जब हम जाग रहे होते हैं या कोई भी रोज़मर्रा का काम कर रहे होते हैं, तब हमारा चेतन दिमाग एक्टिव होता है। हम जितनी भी चीज़ों को बाहरी रूप से कंट्रोल कर पाते हैं वो हम अपने चेतन दिमाग के थ्रू कंट्रोल कर पाते हैं। और हमारा दूसरा दिमाग होता है सब कॉन्शियस माइंड, जिसमें जैसे कि हमें सपने आते हैं, वो सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं हमारे सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू। यानी कि जिस दिन भर में हम जो भी काम करते हैं, जिस भी प्रकार के थॉट्स को अपने दिमाग में पनपते देते हैं, उसी प्रकार के हमको रात को सपने आते हैं। इसका मतलब है कि जो भी कुछ हमने दिन भर में अपने सब कॉन्शियस माइंड में डाला, रात को वो विचार एक रूप ले लेते हैं और हमारे ज़िंदगी में सपनों के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो अब हमें ये सीखना है कि हम अच्छे विचारों को अपने सब कॉन्शियस माइंड में कैसे डालें। अब आप यही सोचेंगे कि फिर ज़्यादातर लोगों को जीवन में वो सब क्यों नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, क्योंकि हर कोई तो हमेशा अच्छा सोचता है, हर कोई तो अपने दिमाग में पॉजिटिव सोचता है, हर कोई हमेशा से वही सोचता रहता है जो वो अपनी ज़िंदगी में बनना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग अच्छे से नहीं सोच पाते। मैं और आप हमेशा वो सोचते हैं जिन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी कि हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। दोस्तों, आइए इसको गहराई से समझते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने ये अवश्य सुना होगा कि हमारा ध्यान जिस तरफ भी जाता है उस तरफ ही हमारी एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है, क्योंकि हर एक चीज़ एनर्जी है और सभी एनर्जीज़ अपने जैसी सिमिलर एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती हैं। पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जीज़ को और नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती हैं। यह भी एक यूनिवर्सल स्पिरिचुअल लॉ है। कभी भी नेगेटिव एनर्जी को रख कर पॉजिटिव एनर्जी की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप आम के पेड़ की बीज बोकर सेब के आने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसी प्रकार बार बार जब आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो हम पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी अपने नेगेटिव विचारों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा वो सोचना चाहिए जो हम बनना चाहते हैं। हमें उस तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि जो हम नहीं बनना चाहते हैं।